जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी जो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत उपयोगी है और आपके बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। अर्थात ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। मित्रों, कहते हैं यदि अपनी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हो, अपनी औलाद को सुधारना चाहते हो, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते हो, तो इस कहानी को जरूर सुनाएं, क्योंकि ये कहानी आपके बच्चों के लिए वो सीख देकर के जाएगी जो आपकी औलाद कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। तो मित्रों, जानेंगे इस कहानी का सार। किसी ने कमाल की बात कही है कि संबंध और मित्रता तो बराबरी की होती है। अब दोस्तों, क्या यह सत्य है कि संबंध और मित्रता बराबरी की होती है? अगर यह सच है या झूठ है, तो आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। फिर बढ़ते हैं आगे की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक ही चैनल पर बने रहें, कहानी को पूरा ही सुने। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं कि संबंध और मित्रता बराबरी की होती है या नहीं। ये जानते हुए फिर बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, महाभारत में एक कथा आती है कि एक दिन बालक अश्वत्थामा दूध के लिए मचल गया। उन दिनों दूध बहुत सस्ता था, किंतु गरीब मां के लिए भी वह भी जुटाना संभव नहीं था। आंसू भरी आंखों से मां ने आटे का घोल पिलाकर बहलाने का प्रयत्न किया, किंतु उसे चुप ना करा सकी। मित्रों, इधर द्रोणाचार्य जब घर लौटे, देखा बालक रो रहा है। कारण का पता चला तो वह स्तब्ध रह गए और उन्हें अपने ऊपर गिलानी हुई। दारिद्र्य से मुक्ति के लिए वे आकुल हो उठे और स्थायी व्यवस्था के लिए महाराजा द्रुपद के यहां गए, जो उनके मित्र थे। प्रिय दोस्तों, सहपाठी मित्र महाराज द्रुपद से जाकर के उन्होंने सारा हाल कहा, अपनी सारी समस्या बताई और कहा कि आप हमारी मदद करें, मैं आपका मित्र हूं, सहपाठी हूं। दोस्तों, तब वह सहपाठी मित्र महाराज द्रुपद ने कहा, हे ब्राह्मण, चाहो तो कुछ भिक्षा मिल सकती है। बचपन के किसी समय के परिचय को मित्रता का रूप देकर मेरी भावुकता को उभारने का प्रयत्न मत करो। तुम नहीं जानते हो, संबंध और मैत्री तो बराबरी की होती है। दोस्तों, ऐसा अपमान देख करके द्रोण के मन में वह बात चुभ गई। उन्होंने उसी क्षण एक निर्णय लिया और वहीं से सीधे वह हस्तिनापुर चले गए। धनुर्विद्या के अप्रियतम आचार्य तो वे थे ही। कौरव और पांडव कुमारों को शिक्षा देने के लिए राज्य ने उन्हें आदर पूर्वक नियुक्त कर लिया। द्रोणाचार्य ने कठोर परिश्रम एवं लगन से कुमारों को अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण कर दिया। अर्जुन, भीम और दुर्योधन जैसे अपने पराक्रमी शिष्यों को देख करके वे गदगद हो उठते। मित्रों, शिक्षा पूरी हुई। जब दीक्षा समारोह का अवसर आया, तब सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, अब अपनी गुरुदक्षिणा बताएं, मैं क्या गुरुदक्षिणा दे सकता हूं। जब गुरुदक्षिणा के लिए आचार्य से आग्रह किया गया, तो उन्होंने द्रुपद पर चढ़ाई करने की दक्षिणा मांगी। कुमारों ने सहर्ष वह स्वीकार कर लिया। कौरव सेना के प्रचंड आक्रमण और रण कौशल के सामने द्रुपद टिक नहीं पाए। इधर बंदी बनाकर के सभी शिष्यों ने महाराज द्रुपद के लिए आचार्य के सामने उपस्थित किया। और जब आचार्य के सामने उपस्थित किया, तब आचार्य द्रोण ने कहा, कहो राजन, अब तो मित्रता हो सकती है। दोस्तों, ये सुनकर के महाराज द्रुपद जो थे वे लज्जित हो गए। क्या जवाब देते? ये बात द्वापर युग के अंतिम चरण की है। अब आइए मित्रों, वर्तमान युग में एक सच्ची घटना आपके लिए बताते हैं। किसी गांव में एक गरीब वैश्य रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वह बहुत ही गरीब था। एक दिन वह गरीब आदमी अपनी पत्नी को लेकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए जगन्नाथपुरी में गया। वहां उनकी भेंट एक अमीर आदमी से हुई, जो कलकत्ता का रहने वाला था। बहुत बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी।
भाई अमीर आदमी और उसकी एक पत्नी दो ही प्राणी थे। जब उस गरीब आदमी और उसकी पत्नी से उन दोनों लोगों की भेंट होती है, एक दूसरे के बारे में जब जानते हैं, तब उस अमीर आदमी ने उस गरीब वैश्य से अपना दुख व्यक्त किया और सारी बात बताई। तो उस गरीब वैश्य ने उस अमीर आदमी से कहा, आप चिंता मत करें, हमारे 4 पुत्र हैं और हम एक पुत्र आपको दे देंगे, आप हमारे पुत्र को गोद ले लें, आपकी बहुत सेवा करेगा और आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। आपके पास में इतनी दौलत है, भाई हमारा पुत्र आगे चल करके आपकी दौलत का वारिस होगा, आपकी दौलत बेमतलब नहीं लुटेगी। दोस्तों, अमीर आदमी उस गरीब व्यक्ति की बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस गरीब वैश्य के साथ में वह उनके घर आता है और बड़े पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में लेकर के अपने यहाँ कलकत्ता चला जाता है और वह पुत्र उन अमीर आदमी की बहुत सेवा करने लगता है। कुछ दिनों के बाद में वह अमीर व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है और उसके थोड़े दिन के बाद में उसकी पत्नी भी खत्म हो जाती है। मित्रों, अब वही वैश्य का लड़का जो अमीर आदमी ने गोद लिया था, वही उस दौलत का वारिस बनता है। वहां के लोग उसे सेठ के नाम से पुकारने लगते हैं, वह सेठ बन जाता है, क्योंकि दौलत की कमी नहीं थी, बहुत दौलत थी। उसके यहाँ नौकर चाकर मुनीम तो पहले ही काम किया करते थे। जब वह अकेला ही उस दौलत का वारिस बनता है और लोग उसे सेठ के नाम से पुकारने लगते हैं, तो दोस्तों उसके लिए अभिमान हो जाता है। कहते हैं मित्रों, दौलत पाए मद किसे न होई, यानी दौलत को पाकर के अभिमान किसको नहीं हो जाता है, जो उसके लिए हो गया था। इधर दोस्तों क्या हुआ, जो उसके असली माता पिता थे गरीब थे, वैसे थे, उनकी इच्छा हुई कि जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाए और इसी अवसर पर अपने पुत्र और पौत्रों को भी देख लेंगे। ये उसकी मां ने अपने पति से कहा, उसके पिता से कहा। वह बूढ़ा पिता तैयार हो गया, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। अब दोस्तों, वह उसके माँ बाप अपने अमीर बेटे से मिलने के लिए कलकत्ता में पहुंच जाते हैं। वह थके हारे थे, एक धर्मशाला में रुकते हैं और अपनी पत्नी के लिए दूसरे सयात्रियों के साथ धर्मशाला में ठहरा करके, और वे कहते हैं कि मैं अभी बेटे से मिलकर के आ रहा हूं और वह हमारे साथ आएगा, फिर आप उससे मिल लेना। ये कहकर के पुत्र से मिलने के लिए वृद्ध पिता उसकी कोठी पर चले जाते हैं। और जब वह बूढ़ा बाप कोठी पर गया, क्या देखता है कि पुत्र अपनी गद्दी पर बैठा था। उसकी खुशहाली और वैभव देख करके पिता का हृदय गदगद हो उठा। दोस्तों, कहते हैं कि औलाद की खुशी, औलाद की कामयाबी और औलाद अमीर हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी इस दुनिया में बाप के लिए होती है और किसी के लिए नहीं हो सकती है। जो वह बूढ़ा पिता अपने पुत्र का वैभव देख करके बहुत ही उसका हृदय गदगद हो गया, लेकिन उसके मैले कपड़े थे, ऊंची धोती और बड़ी दाढ़ी के साथ सकचाते हुए वह एक कोने में जाकर के बैठ गया, जहां उसकी सभा लगी हुई थी, नौकर चाकर थे, मुनीम थे। वहीं जाकर के कोने में बैठ गया। बेचारा सकचा गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे की इंसल्ट हो जाए, इसके मित्र इतने इतने अमीर हैं। सोचा जब हमारे बेटे के ये मित्र चले जाएंगे तब हम अपने बेटे से मिल लेंगे। इसी बात को सोच करके वह एक कोने पर बैठ गया। दोस्तों, इधर उसका जो बेटा था अपने मित्रों के साथ गपशप करता रहा, ना तो उसने उठकर पांव छुए और ना राजी खुशी के समाचार पूछे। इधर कुछ देर के बाद में उसके एक मित्र ने पूछा कि ये कौन इंसान है जो कोने में अकेला बैठा हुआ है। तब उसने बताया कि ये हमारे गांव के जान पहचान के हैं। दोस्त, अपने बेटे की ये बात सुन करके उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, मैं इसका बाप हूं और ये कहता है कि मैं जान पहचान का हूं। अपने बेटे के ऐसे शब्दों के बाण उसके हृदय में चुभ गए। वृद्ध निर्धन था, किंतु वह स्वाभिमानी था। उसने गरीबी में जिंदगी तो गुजारी, लेकिन इंसानियत से इंसान बनकर के गुजारी, किसी के सामने झुक कर के नहीं गुजारी। अपनी जिंदगी स्वाभिमान में जिया। वैभव के मन में चूर पुत्र की बात उसके मन में चुभ गई। आखिरी को वह राजस्थान की हवा में पला था। अपमान सहन नहीं हुआ और आगे बढ़कर के वह कह बैठा, सेठ जी के देश का तो मैं जान पहचान का व्यक्ति हूं भाई। इन्होंने बोल दिया कि मैं इनकी जान पहचान का हूं, इनके गांव का, परंतु इनको जन्म देने वाली मां का पति भी हूं। ये धनवान और हम गरीब हैं, इसलिए इनका हमारा संबंध हो भी कैसे सकता है।
गलती हमारी हुई जो मैं यहां चला आया। अच्छा हुआ जो इसकी मां को ये बात नहीं सुननी पड़ी, और वो ये बात अगर सुन लेती तो उस पर सहन नहीं होती। उसे मैं धर्मशाला में ही इसलिए छोड़ करके चला आया। दोस्तों, ऐसी अप्रत्याशित और अप्रिय घटना के बाद वहां बैठक वो जम नहीं पाई। धीरे धीरे मित्र उसके सब खिसक गए, मुनीब भी चला गया। लेकिन इन लोगों के जाने से पहले वह बूढ़ा बाप पहले ही जा चुका था। इधर दोस्तों, कलकत्ता आने के बाद युवक सेठ ने जन्म देने वाले माता पिता की कभी खोज खबर भी नहीं ली थी। इतना अभिमान में हो गया था, उसमें गुमान आ गया था। परंतु मुनीब गुमास्तों के सामने हुई इस घटना के कारण वह बहुत झेप गया। उसे बहुत शर्म महसूस हुई, वह बहुत लज्जित हो गया। उसे लगा कि आज हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया है। वह घोड़ा गाड़ी में पत्नी को साथ में लेकर के शाम को धर्मशाला में मिलने के लिए उनसे पहुंचता है। लेकिन माता पिता तब तक वहां से रवाना हो चुके थे। दोस्तों, कहते हैं कि भाग्य घिरत फिरत की छाया है। कुछ वर्षों में उसके सगे जो छोटे भाई थे, उनके पास बहुत धन आ गया। उन्होंने बहुत धन कमा लिया था। उनका व्यापार अच्छा चलने लगा था। यानी बूढ़े बाप के जो 3 बेटा थे वो धीरे धीरे पैसे वाले होने लगे थे। और वह घमंडी बड़ा लड़का जो उन 3 भाइयों का बड़ा भाई, उसके लिए व्यापार में घाटा ही घाटा होने लगा। और इतना घाटा बढ़ता चला गया कि उसकी संपत्ति सब समाप्त हो गई। वह बहुत गरीब हो गया। उसके लिए रोटी के खाने के लाले पड़ गए, सब कुछ चला गया। कहते हैं दोस्तों, आज हमारे पास दौलत के भंडार भरे हैं और हम दौलत के मन में अभिमान करें, घमंड करें, तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। ये दौलत कितने दिन रुक सकती है, कोई भरोसा नहीं है। आज दौलत है, कल ना हो। आज मैं अमीर हूं, कल गरीब हो जाऊं, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अब वह गरीब सेठ बहुत ही पछता रहा है, अपनी भूल का बहुत पश्चाताप कर रहा है और सोचता है कि मुझे अभिमान हो गया था जो मैंने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। लगता है मेरे अभिमान को दूर परमात्मा ने किया है, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं रखा। मैं गरीब हो गया, महागरीब हो गया। मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं रहा। दोस्तों, उसकी गरीबी की बात जब उसके देश में पहुंचती है, उसकी मां के पास पहुंचती है, तो मां का दिल नहीं माना। उसने अपने पति से जिद की और जिद करके वह बूढ़े पति के साथ में कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। उस समय तक उसके अपने पुत्रों का यह मकान भी हो गया था, खर्चे के लिए खूब पैसा भी हो गया था और कारोबार भी बढ़ता जा रहा था। इधर दोस्तों, वह मां अपने पति के साथ में जब वहां कलकत्ता में पहुंचती है, खबर मिलने पर पत्नी और बच्चों सहित बड़ा पुत्र सचचाता हुआ मिलने आया। माँ बाप के पैरों पर गिर पड़ा और बहुत वर्षों पहले किए गए अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। इधर दोस्तों, वह बूढ़ा बाप कहने लगा, अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा। ये कहते हुए उस पिता ने अपना मुंह फेर लिया और पीट करके अपने बेटा की तरफ बैठ गया। आखिर को गुस्सा में था, स्वाभिमानी था। मित्रों, वृद्ध माता एक टक देख रही थी अपने बड़े बेटे और उसके बच्चों को। 20 वर्ष पहले 12 वर्ष के बालक को उसके सुख की कामना से अपने सीने से पृथक किया था। कहते हैं मित्रों, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए पर माता कुमाता कभी नहीं होती। उसने बेटे को खींचकर छाती से लगा लिया और भरे गले से कहने लगी, भगवान का दिया, तुम्हारे भाइयों के पास सब कुछ है। अभी मैं जिंदा हूं ना बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे भाई होनहार हैं, सब कुछ है। तुम हमारे साथ चलो। मूंग मोट में कौन बड़ा कौन छोटा, चारों मिलकर के कारोबार संभालना। तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। दोस्तों, अपनी माँ की ये बातें सुनकर के उसकी आंखें गीली हो गईं और अपनी माँ के चरणों में गिर गया और अपने पिता के चरणों में गिरा तो माँ ने समझाया, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर वापस हो आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं, इसलिए अपने बेटा को माफ कर दो। दोस्तों, फिर उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे के लिए सीने से लगा लिया और अपने बेटे के लिए और अपने पोता पोतियों के लिए लेकर के वह अपने गांव चला आता है और खुशी खुशी वह अपनी जिंदगी बच्चों के साथ में बूढ़ा बाप जीने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। संबंध और मित्रता बराबर वालों से तो हो सकती है, लेकिन इस संबंध और मित्रता, इस बराबरी के चक्कर में कभी अपनों को नहीं भूलना चाहिए, कभी अपनों के लिए ठुकराना नहीं चाहिए। हो सकता है परमात्मा की कृपा से आपके पास दौलत के भंडार भर जाए, आप अमीर आदमी बन जाए,
और जब आप अमीर आदमी बन जाएं, और जब अमीर आदमी बनने के बाद में फिर आप अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भूल जाएं या अपने भाइयों के लिए भूल जाएं, और आप सोचें कि संबंध और मित्रता तो बराबर वालों की होती है, तो ये गलत बात है, ये सत्य नहीं हो सकता है। संबंध मित्रता बराबर वालों में तो हो सकती है, लेकिन संस्कार नहीं हो सकते हैं। संस्कार हमारे कहते हैं कि हम धनवान हो जाएं, अमीर हो जाएं, तो हम अपने गरीब मित्र के लिए या गरीब माँ बाप के लिए, गरीब भाइयों के लिए कभी भूलना नहीं चाहिए। यही संस्कार होते हैं। यही कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है कि हमारे पास दौलत कितनी भी आ जाए, लेकिन हमारे जो संबंधी हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो अगर गरीब भी हैं तो हमें अपने संबंधियों के लिए, गरीब मित्रों के लिए कभी भूलना नहीं चाहिए। यही इंसानियत होती है और यही इंसान का धर्म होता है। अगर संबंध और मित्रता बराबर वालों में मानते रहेंगे तो इसी तरीका से गरीब मित्रों का, गरीब भाइयों का और गरीब बूढ़े माँ बाप का हमेशा अपमान होता रहेगा और घमंडियों का भी पतन होता रहेगा, जो इस कहानी में उस गरीब वैश्य के बेटा सेठ का हुआ। तो दोस्तों, यदि अपने औलाद को अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छे संस्कार लाना चाहते हो, तो इस कहानी को अच्छी तरीका से समझ लेना और ये कहानी अपने बच्चों को भी सुना देना। ये कहानी हमारे लिए यही शिक्षा देती है। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं। कहानी यदि आपके लिए अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।